So, hello students. This is last topic of this unit, that is controllability and observability. So this is our last topic. After that your syllabus will get over. So controllability देखते हैं पहले. controllability क्या है? कोई भी सिस्टम, किसी भी सिस्टम को हम कम्प्लीटली कंट्रोलेबल बोलेंगे अगर पॉसिबल है मैं एक स्टेट एक्स ऑफ टी नॉट से एक्स ऑफ टी एफ तक चला जाऊं. कोई भी एक स्टेट टी नॉट से एनी डिज़ायर्ड स्टेट एक्स ऑफ टी एफ तक चला जाऊं विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल टी एफ. अगर ऐसा कर पा रहा हूं मैं, किसी भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा पा रहा हूं विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल by using a control vector, then the system is said to be completely controllable. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जा पा रहा हूँ एक स्टेट से दूसरी स्टेट विद द हेल्प ऑफ एनी वेक्टर और विद द हेल्प ऑफ एनी कंट्रोल वेक्टर, यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक कंट्रोल वेक्टर का मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ऐसा अगर मैं कर पा रहा हूँ then the system is said to be completely controllable. So this is the practical meaning of controllability. Now this is an important topic from यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू. यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया है कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी पे क्वेश्चन. लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी पर. क्वेश्चन जो आता है दैट इज़ क्वाइट ईजी, बस फॉर्मूला याद रखना है. सो करना क्या है, कैलमेंस ने एक टेस्ट दिया कि ये चेक कर पाए कि सिस्टम कंट्रोलेबल है या नहीं है. तो मेरी स्टेट इक्वेशन क्या थी, एक्स डॉट इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू, इन विच ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होती थी, यू एम क्रॉस वन और एक्स एन क्रॉस वन की मैट्रिक्स होती है. सो वी फॉर्म अ कंपोजिट मैट्रिक्स, दैट इज कंपोजिट मैट्रिक्स क्यू सी. सो कंपोजिट मैट्रिक्स क्यू सी इज बी ए बी ए स्क्वायर बी, और कहाँ तक जाएगी, ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी. अगर ए का ऑर्डर मेरा अगर 3 है सो इट विल बी अप टू बी ए बी ए स्क्वायर बी. अगर ए का ऑर्डर अगर मेरा 2 है सो बी ए बी. तो इस तरीके से मेरी कंपोजिट मैट्रिक्स बनेगी. ठीक है, आगे देखेंगे कैसे बनेगी. कंपोजिट मैट्रिक्स बनाने के बाद अगर रैंक ऑफ क्यू सी, अगर रैंक ऑफ कंट्रोलेबल मैट्रिक्स, रैंक ऑफ दिस कंपोजिट मैट्रिक्स इक्वल टू एन है. ठीक है, इक्वल टू एन का मतलब है ये जो मैट्रिक्स बनी है मेरी, इसकी रैंक अगर फॉर एग्जांपल एन की वैल्यू 3, अगर रैंक इसकी 3 है तो सिस्टम क्या होगा, कंप्लीटली कंट्रोलेबल, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू सी नॉट इक्वल टू 0, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू सी नॉट इक्वल टू 0. बोथ आर द सेम थिंग. ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब सेम है. या तो रैंक ऑफ क्यू सी एन है. रैंक ऑफ क्यू सी एन कब होगी, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा. फॉर एग्जांपल रैंक ऑफ क्यू सी कितनी है, 3. सपोज क्यू सी मेरा 3 क्रॉस 3 का बना, 3 क्रॉस 3 का बना, और एन की वैल्यू सपोज 3 है. तो अगर रैंक क्यू सी की 3 के इक्वल है या फिर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होगा, देन द सिस्टम इज सेड टू बी कंप्लीटली कंट्रोलेबल. तो सिस्टम मेरा क्या कहलाएगा, कंप्लीटली कंट्रोलेबल. और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो ऑब्वियसली रैंक क्या होगी, लेस देन एन. इफ क्यू सी इक्वल टू 0 सो रैंक ऑफ क्यू सी क्या होगी, क्यू सी ऑब्वियसली विल बी लेस देन एन. इन दैट केस सिस्टम इज uncontrollable or not controllable. So this is the meaning of controllability and this is how we test controllability. Next is observability. ठीक है, observability क्या होती है, ठीक है, observability is similar to the stability. ठीक है, stability हम लोगों ने देखी थी क्या होती है. So observability is related to the problem of determining the system is stable by measuring the output of finite length of time. तो अगर सिस्टम मेरा ऑब्जर्वेबल है, ठीक है, अगर मैं एक्स ऑफ टी नॉट पर
चेक कर पा रहा हूँ सारे वेरिएबल्स अपने, सारे स्टेट वेरिएबल्स अपने चेक कर पा रहा हूँ एक्स ऑफ टी नॉट पर, देन इट इज़ सेट टू बी कम्प्लीटली ऑब्जर्वेबल। ठीक है, अगर मुझे कुछ भी चेंज हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ किसकी वजह से चेंज हो रहा है सिस्टम में, देन इट इज़ ऑब्जर्वेबल। सो दिस इज़ द प्रैक्टिकल मीनिंग। अगेन केलमैन्स ने टेस्ट दिया ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करने के लिए। सो एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस जी यू। तो y की जो मैट्रिक्स आती है वो मेरी आती है p क्रॉस 1 और c की जो मैट्रिक्स आती है 1 क्रॉस n। इसमें भी हम कंपोजिट मैट्रिक्स बनाते हैं, c ट्रांसपोज a ट्रांसपोज c ट्रांसपोज अप टू a ट्रांसपोज टू द पावर n माइनस 1 इंटू c ट्रांसपोज। अगेन n की वैल्यू 3 है तो c ट्रांसपोज a ट्रांसपोज स्क्वायर c ट्रांसपोज, n की वैल्यू 2 है तो c ट्रांसपोज a ट्रांसपोज c ट्रांसपोज। सो अगेन रैंक ऑफ क्यू नॉट अगर n है या फिर क्यू नॉट डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू नॉट नॉट इक्वल टू 0 है, इन दैट केस सिस्टम इज कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल। अगर ऐसा है तो सिस्टम क्या होगा, कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल। या तो डिटर्मिनेंट 0 ना आए और रैंक ऑफ क्यू नॉट इक्वल टू n। ऑब्वियसली अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो रैंक कितनी होगी, इक्वल टू n के। So this is how we can check observability. Now how the question come? Question कैसा आता है इस पे? So question आता है इस तरीके से, ए एक्स प्लस बी यू, ए दिया हुआ है तुम्हें, बी दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कंट्रोलेबिलिटी। तो कंट्रोलेबिलिटी हमने पढ़ा है, इसका ये ए है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। सो ऑब्वियसली क्यू सी क्या है, बी ए बी, यहीं तक जाएगी बस, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी कहाँ तक जाता है कंट्रोलेबल मैट्रिक्स, कंपोजिट मैट्रिक्स बी ए टू द पावर n माइनस 1। n की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में 2, सो b इंटू ए बी। सो ए बी निकाला मैंने, a इंटू बी 1 माइनस 1 आ गया, b मुझे पता ही है 0 1, तो कंपोजिट मैट्रिक्स क्या बनी b, दैट इज b 0 1 0 एंड 1 दैट इज b, एंड ए बी इज 1 माइनस 1, सो 1 माइनस 1। दिस इज हाउ वी मेक कंपोजिट मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके से कंपोजिट मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग। उसके बाद हम चेक करते हैं डिटर्मिनेंट निकाला मैंने इसका, दैट कम्स आउट टू बी माइनस 1। सो ऑब्वियसली दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ क्यू सी विल बी इक्वल टू क्या होगी 2। रैंक ऑफ क्यू सी विल बी इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू एंड द सिस्टम इज कंप्लीटली कंट्रोलेबल। सिस्टम मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कंट्रोलेबल। नाउ अगेन ऑब्जर्वेबिलिटी, ए बी सी दिया हुआ है आपको, n इक्वल्स टू 3 है, तो मेरी मैट्रिक्स क्या बनेगी, सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज स्क्वायर सी ट्रांसपोज। ठीक है, ये मैट्रिक्स बनेगी मेरी। अगेन सी ट्रांसपोज पता ही है दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज निकाला, ए ट्रांसपोज स्क्वायर सी ट्रांसपोज निकाला और कंपोजिट मैट्रिक्स बनाई। सो दिस इज सी ट्रांसपोज, दिस इज ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, एंड द लास्ट वन इज 0 माइनस 2 ए ट्रांसपोज स्क्वायर सी ट्रांसपोज। देन आई फाइंड आउट डिटर्मिनेंट कम्स आउट टू बी 0। तो डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब है रैंक क्यू नॉट की कैन नॉट बी इक्वल टू 3। ऑब्वियसली इट विल बी लेस देन 3, 2 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, बट इट कैन नॉट बी इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी निकालते हैं। सो आई हैव कंप्लीटेड syllabus. One of the topic left is Bode plot that I will try to cover, because I don't have any Bode plot, because I don't have any semi-log paper right now, so I will try to cover later. So from my part syllabus is over, syllabus complete हो गया होगा,
this is the last topic, but this is an important topic, controllability and observability. Question कई बार आया हुआ है controllability observability का. So it is an important topic and quite easy to determine with the help of the metrics, with the help of composite metrics. So thank you.